नमस्कार, गीता पर हमारी इस चर्चा यात्रा में एक बार फिर स्वागत है जी। आज 11वीं कड़ी है जी। और आज हम पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर बात करेंगे थोड़ी गहराई से। बिल्कुल। तो पहले श्लोक सुन लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और इसका सरल सा मतलब है कि दुर्योधन कह रहे हैं इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे रहो जी। और आप सभी लोग मतलब निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। बिल्कुल, फोकस साफ है। हाँ, तो माहौल वही है, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं आमने सामने। और पिछले श्लोक में याद होगा दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म की वजह से असीम बताया था। जी हाँ, और पांडवों की सेना को भीम की वजह से सीमित। सही। तो उसी एक तरह के आत्मविश्वास या शायद चिंता कहें, उसी के बाद वो ये खास निर्देश दे रहे हैं। जी, यहाँ बोल दुर्योधन रहे हैं और सुन रहे हैं कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी द्रोण, कृपाचार्य, वो सब। तो इस निर्देश के दो हिस्से लगते हैं। पहला, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः। हाँ, मतलब भाई सब अपनी अपनी पोजीशन पर जो मोर्चा मिला है वहां डटे रहो। एक तरह से अनुशासन व्यवस्था की बात। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, हर कोई अपनी जगह पर। लेकिन फिर तुरंत ही मतलब उसी सांस में मुख्य आदेश आता है। हाँ, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। मतलब अपनी जगह पर रहो, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी काम क्या है? भीष्म की रक्षा। हाँ, चारों ओर से फोकस एकदम भीष्म पर बात ये उठती है कि इतना जोर, इतना फोकस सिर्फ भीष्म पर ही क्यों? क्या बस इसलिए कि वो बहुत कुशल योद्धा थे या कुछ और भी था दुर्योधन के मन में? देखिए, भीष्म तो जाहिर तौर पर कौरवों के सबसे शक्तिशाली, सबसे अनुभवी स्तंभ थे। हाँ, वो तो है। दुर्योधन उनको अपनी जीत की कुंजी समझता था। ये तो पिछले श्लोक से भी साफ था। तो ये उसकी रणनीति का मतलब स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा था। लेकिन यहाँ ये सोचना भी लाजमी है कि क्या ये जरूरत से ज्यादा फोकस कहीं दुर्योधन की अपनी कोई चिंता, कोई असुरक्षा तो नहीं दिखा रहा? अच्छा, किस तरह की चिंता? जैसे कहीं ये डर तो नहीं कि भीष्म का जो एक नरम कोना है पांडवों के लिए, वो युद्ध में आड़े ना आ जाए। मतलब उनकी निष्ठा पर एक सवाल जो शायद वो जाहिर नहीं कर पा रहा। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है। बिल्कुल, कि सबसे बड़े योद्धा पर निर्भर भी हैं, पर शायद मन के किसी कोने में एक शक भी है। और ये शक या डर तो किसी भी योजना को कमजोर कर सकता है ना? यकीनन, नेतृत्व में सिर्फ क्षमता देखना काफी नहीं होता, विश्वास बहुत जरूरी है। दुर्योधन का ये आदेश उसकी सामरिक समझ दिखाता है, पर शायद एक अंदरूनी कश्मकश की तरफ भी इशारा करता है। तो अब अगर इस श्लोक को आज के जीवन में देखें, युद्ध के मैदान से हटकर, तो क्या सबक मिलते हैं इससे? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो है प्राथमिकता तय करना, फोकस। हाँ, जीवन में 100 मोर्चे होते हैं, 1000 काम। ये श्लोक कहता है कि अपने भीष्म को पहचानो, वो सबसे जरूरी लक्ष्य या सिद्धांत या रिश्ता जिसकी रक्षा सबसे ऊपर है। अच्छा। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई या किसी प्रोफेशनल के लिए उसका काम। बिल्कुल। या परिवार के लिए आपसी सम्मान, उसे पहचानना और उसे सुरक्षित रखना, ये पहली प्राथमिकता है। लेकिन श्लोक का पहला हिस्सा भी जरूरी है, यथा भागम अवस्थिताः। हाँ। मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य पर नजर रखना काफी नहीं, अपनी अपनी जगह पर अपनी भूमिका में भी टिके रहना है। सही कहा, यही तो समन्वय है। आप अपने मुख्य लक्ष्य, अपने भीष्म को बचा रहे, लेकिन साथ ही अपनी रोज की जिम्मेदारियां, अपना मोर्चा वो भी संभाल रहे हैं। जैसे टीम में होता है, हर खिलाड़ी अपनी पोजीशन पे खेलता है तभी टीम जीतती है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेन गोल पर फोकस तो है, पर टीम का हर सदस्य अपना काम ठीक से करे, समय पर करे, ये भी उतना ही जरूरी है। सही है, स्ट्रक्चर और व्यक्तिगत योगदान का संतुलन। बिल्कुल। और अगर लीडरशिप के नजरिए से देखें तो दुर्योधन का निर्देश साफ है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है कि निर्देश स्पष्ट हो और उसने सबसे जरूरी काम, भीष्म की रक्षा, अपने सबसे काबिल लोगों को सौंपा। हाँ। लेकिन जैसा हमने बात की, अगर ये निर्देश डर से निकला था तो ये लीडरशिप की एक सीमा भी दिखाता है। अच्छा। क्योंकि एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वो अपनी टीम में भरोसा भी जगाता है, उनकी निष्ठा को समझता है, उस पर यकीन करता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर ये श्लोक हमें सिखाता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचानना,
उसे प्राथमिकता देना, जी फिर उस प्राथमिकता की रक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाना, योजना बनाना सही। और अपनी व्यक्तिगत भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस बड़ी तस्वीर से जुड़े रहना, एक तरह का संतुलन साधना। एकदम सही। और यहीं पर शायद सोचने के लिए एक सवाल खड़ा होता है हाँ कि हम सबके अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में वो कौन सा भीष्म है, वो क्या चीज है जिसकी रक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है, और क्या हम अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे साधन, अपनी अलग अलग भूमिकाओं को उस एक केंद्रीय तत्व की रक्षा के लिए ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हम उन पर पूरा भरोसा कर पा रहे हैं जिन पर हम निर्भर हैं? ये तो सचमुच गहरा सवाल है सोचने के लिए। जी इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में गीता पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।